नमो वाकम प्रशासमहे। नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र, जिनको शिव सूत्र भी कहते हैं, वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। वर्ण समाम्नाय का अर्थ होता है वर्ण समूह, संस्कृत वर्णमाला के वर्णों का समूह, जिसके अंतर्गत हमने 14 सूत्र पढ़े थे। एक बार हम पुनः उनका उच्चारण कर लेते हैं। ऐ युण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण यमगणनम झभई घढ़धश जवगढ़दश खफ छठ थ चट तव कपय श स सर हल। इन 14 सूत्रों के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण के सभी वर्ण आ जाते हैं। और जो पहले 4 सूत्र हैं अयुण ऋलृक ए ओंग अय्यव, जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, इनमें 4 सूत्रों में सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं। 9 स्वर होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 9 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। कुल 42 वर्ण होते हैं। तो पहले जो 4 सूत्र हैं उनमें सारे स्वरों की गणना हो जा रही है। आ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ हा अयौच के चातक। ठीक, उसके बाद हयवर्ट सूत्र से हल सूत्र तक सारे व्यंजन वर्ण हैं 33। तो हमने कल स्वर और व्यंजन को समझ लिया था। आज हम समझेंगे इत संज्ञा। कल बताया गया था कि जो सूत्र हैं इनके अंतिम वर्ण जो हल दिख रहे हैं, इनका वर्णों में काउंट नहीं करना है। जैसे 9 स्वर हैं अयुण ऋलृक ए ओंग ऐ औच, तो यहाँ पर आ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, केवल इनको हमें काउंट करना है। अब अगर इनको काउंट नहीं करना है, जैसे अयुण कणा ऋलृक का ए ओंग का अंगा ऐ औच के साथ, तो फिर इसका प्रयोजन क्या है? क्योंकि बगैर प्रयोजन के तो कोई कार्य होता नहीं है। तो इसका प्रयोजन है प्रत्याहार निर्माण। इनसे प्रत्याहार बनते हैं, इनकी इत संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा? इत संज्ञा। इत संज्ञा। और या संज्ञा सा सा फलवती। जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई फल होता है। अब इत संज्ञा का फल क्या है? तो इत संज्ञा का फल है प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार किस लिए? तो प्रत्याहार चाहे आप संस्कृत व्याकरण की ये आधारभूत तत्व हैं। प्रत्याहार कोई सी भी आप संधि पढ़ लीजिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हमने यण संधि, तो नॉर्मली सबको पता होगा यण संधि का जो मुख्य नियम है वो है इको यणचि। इको यणचि, इससे यण संधि होती है। अब इसमें आप देखिए कितने शब्द हैं। इक है, उसके बाद फिर यण है, उसके बाद फिर अच है। इन 3 से मिलके बना है इको यणचि। तो भैया इक भी प्रत्याहार है, यण भी प्रत्याहार है और अच भी प्रत्याहार है। ठीक, जैसे इक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है? तो अयुण के ई से ऋलृक के का तक। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं सर? ई उ री और लृ, ये 4 वर्ण आ जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था अंतिम वर्ण को काउंट नहीं करना, वो केवल और केवल इत संज्ञक वर्ण है और वो प्रत्याहार बनाने के लिए है केवल। ठीक, उसी तरह से यण प्रत्याहार देखिए हयवरट के या से और लण में जोड़ा है वहाँ तक जाएगा। इसके अंतर्गत भी 4 वर्ण आएंगे, या वा रा और ला। और अच प्रत्याहार अयुण के या से ऐ औच के चा तक, इसके अंतर्गत सारे के सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं। तो इत संज्ञा हम समझ लिए। इत संज्ञा का फल होता है प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार। प्रत्याहार की परिभाषा देखते हैं। प्रत्याह्रियन्ते, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते, संक्षिप्यन्ते इति प्रत्याहारः। प्रत्याहाराः कह दीजिए बहुवचन में। प्रत्याह्रियन्ते मतलब होता संक्षिप्यन्ते, संक्षेप करना। जैसे नॉर्मली मान लीजिए आपको स्वर बोलना है। स्वर कितने हैं? 9। तो कहेंगे आ ई उ री री, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और स्पेस भी ज़्यादा लगेगा। तो सीधा सीधा आप कह दीजिए अच।
अच, अच इज इक्वल टू स्वर। अच का मतलब स्वर से हो जाएगा, ठीक। जैसे अच प्रत्याहार अय्युण के आ से अय्यौच के चा तक, केवल अच कहने मात्र से हमको बोध हो जा रहा है आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, इन सभी वर्णों का केवल अच कहने से बोध हो गया। उसी तरह से हल, हल भी प्रत्याहार है। अब हल में सारे के सारे सर व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। हल प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है? है वरट के हा से हल के ला तक। इसके अंतर्गत सारे जितने 33 व्यंजन वर्ण सभी आ जाते हैं। अब एक एक को गिनाने की आवश्यकता नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा और स्पेस भी बचेगा। उसी तरह से इक प्रत्याहार देखिए, इक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है? अय्युण के ई से रिल रिक के का तक। इसमें ई उ रील री, केवल इक कहने मात्र से इन चारों वर्णों का हमको बोध हो जा रहा है। तो प्रत्याहार कहते हैं संक्षेपीकरण को, जो संक्षेप करने की प्रक्रिया है उसी को हम प्रत्याहार कहेंगे, ठीक। अब हम कुछ प्रत्याहार देखते हैं। सबसे पहले अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार अय्युण के आ से अय्यौच के चा तक। जैसा कि पहले बताया है कि अंतिम वर्ण जो है, प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण, जैसे अय्युण कणा, रिलदृक का का, एओं का अंगा, अय्यौच का चा, हैवरट का टा, लणकणा इत्यादि 14 सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उनकी इत संज्ञा है, ठीक। और इत संज्ञक वर्ण को हमें इसमें काउंट नहीं करना है, वो केवल और केवल प्रत्याहार निर्माण के लिए है। प्रत्याहार विधायक एक सूत्र है जो प्रत्याहार बनाता है, प्रत्याहार का जो नियम बताता है। जिस तरह से यण संधि का इको यणची है, दीर्घ संधि का क सवर्णे दीर्घ है, गुण संधि का आद गुण है, उसी तरह से प्रत्याहार बनाने वाला भी एक सूत्र है। आदिरन्त्येन सहेता, आदिरन्त्येन सहेता, ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत कहीं प्रत्याहार का नाम नहीं आता। जैसे मान लीजिए यण संधि में कोई यण चीयण आ रहा है तो समझ जाते हैं लोग कि हाँ यण संधि का है। उसी तरह से अकः सवर्णे दीर्घा में दीर्घ शब्द आ रहा है तो समझ जाते हैं लोग कि हाँ दीर्घ संधि का है ना। और उसी तरह से गुण विधायक जो सूत्र है अदेंग गुण अथवा वृद्धि विधायक जो सूत्र है वृद्धिरादैज, तो उसमें गुण शब्द आ रहा है, उसमें वृद्धि शब्द आ रहा है, इसलिए लोग समझ। लेकिन यहाँ पर आदिरन्त्येन सहित इसमें प्रत्याहार शब्द नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा कठिन है। लेकिन हम इसको सरल बनाते हैं। आदि, इसमें कौन कौन से शब्द हैं? आदि, आदि अन्त्येन सह इता। इता वही है इत संज्ञा वाला इता, जिनकी इत संज्ञा हुई है। तो इता यहाँ पर तृतीया का एक वचन है, के द्वारा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा तृतीया में। तो इत संज्ञक वर्ण के द्वारा, साथ, सह मतलब साथ होता है, इत संज्ञक वर्ण के साथ। और कैसा इत संज्ञक? अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ, क्योंकि अंतिम ही वर्ण है इत संज्ञा जिसकी है। हर एक सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक वर्ण है, उसकी इत संज्ञा है। इत संज्ञा मतलब नाम होता है, इनका हमने नाम रख दिया इत, इस सभी वर्णों का। अब इत संज्ञा का फल क्या होता है? प्रत्याहार निर्माण। तो ये सूत्र है प्रत्याहार बनाने वाला, कहता है आदि ही अंत्येन सह इता, इत संज्ञक अंतिम वर्ण के साथ जो आदि वर्ण है। इत संज्ञक अंतिम वर्ण, इत संज्ञक अंतिम वर्ण हो गया चा। देखिए चा इत संज्ञक अंतिम वर्ण है कि नहीं? अंतिम वर्ण है और इत संज्ञक है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। इत संज्ञक, इत संज्ञक अंतिम वर्ण के साथ, इतना क्लियर, इतने से हो जा रहा है। इत संज्ञक अंतिम वर्ण, तो जैसे अच एक प्रत्याहार है। एक और देख लेते हैं हल। पहले अच देखिए, अच प्रत्याहार अय्युण के आ से अय्यौच के चा तक जाएगा। तो इत संज्ञक अंतिम वर्ण के साथ, ये जो अंतिम वर्ण चा है इत संज्ञक अंतिम वर्ण हो गया, उसके साथ आदि ही है ना। इत संज्ञक अंतिम वर्ण के साथ जो आदि वर्ण है, आदि वर्ण है, ठीक। आदि वर्ण कौन सा होगा? अब आदि से समझना है हमें, आदि सब है। आ भी आदि हो सकता है, ई भी, ऊ भी,
री री ये सब आदि हो सकते हैं। अंतिम जैसे चा है तो इनको सबको छोड़ के आदि कोई भी हो सकता है। आदि वर्ण आ भी है, चूँकि पहले है ना, इत संज्ञक के पहले वाले सारे आदि वर्ण होंगे। जैसे यहाँ पर अण अगर प्रत्याहार आप देखें, अण प्रत्याहार, अंतिम वर्ण तो सर ण हो गया। अब आदि वर्ण कौन सा होगा? तो आदि आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और ऊ भी हो सकता है। ठीक, तो इत संज्ञक अंतिम वर्ण के साथ, तो इत संज्ञक अंतिम वर्ण हो गया अच प्रत्याहार में चा। जो आदि वर्ण है, तो आदि वर्ण क्या है? आ है। अब आदि वर्ण आ कहाँ लिखा है? यहाँ पर है। ठीक, के साथ आदि वर्ण है उसकी एवं बीच में आने वाले शब्दों उसका एवं बीच में आने वाले शब्दों का बोध होता है। देखिए, अच प्रत्याहार में अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित जो आदि वर्ण है उसके द्वारा आदि वर्ण की, स्वयं आ की, एवं बीच में जो शब्द आ रहे हैं इत संज्ञक वर्ण को छोड़कर, ठीक, इत संज्ञक वर्ण को छोड़ देना है, णा को भी छोड़ देना है, का को भी छोड़ देना है और अंगा को भी छोड़ देना है। ठीक, और चा को भी छोड़ देना है। केवल अंतिम वर्ण चा हो गया, उसके आदि वर्ण है आ की और बीच में आने वाले शब्दों का आ ई उ री री ए ओ आई ओ उनका बोध होता है अच शब्द से, अच प्रत्याहार। उसी तरह से हल भी देखिए, अंतिम वर्ण हो गया हल का ला, आदि वर्ण है यहाँ हैवरट का हा। ठीक, अब हा की और बीच में आने वाले सभी शब्दों का हल कहने मात्र से बोध हो जा रहा है। उसी तरह से हम देखेंगे एक प्रत्याहार। देखिए, एक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक? अयुण के ई से ऋल के का तक। अंतिम वर्ण हो गया का, आदि वर्ण है ई, तो ई का, ई ऊ और बीच में आने वाले, बीच में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? तो ई आ रहा है, ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है, री आ रहा है और ली आ रहा है। इन चारों वर्णों का बोध इक से हो जा रहा है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं? ई, ऊ, री, ली। इसके बाद हम देखेंगे एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक रहेगा? ए ओंग के ए से ए ओंग के ही अंगा तक। इसमें केवल दो वर्ण आएंगे, ए और ओ। इसके बाद देखिए हश प्रत्याहार देखते हैं। हश, अंतिम वर्ण है शा, ये जबगरदश में शामिल गया और आदि वर्ण हो जाएगा हैवरट का हा। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? हा, या, वा, रा, ला, या, मा, गाणा, ना, झा, भा, घाढ़ा, धा, जा, बा, गाड़ा, दा। अंतिम वर्ण को सभी को छोड़ देना है। अंतिम वर्ण केवल और केवल, ये सब इत संज्ञक वर्ण हैं और ये प्रत्याहार बनाने में सहायक हैं। कुछ चीज़ें देख लेते हैं इनमें। देखिए, हा का उच्चारण दो बार है, एक यहाँ पर है और एक हैवरट में हा है। और इसी तरह से णा का भी उच्चारण दो बार है, एक अयुण कणा हो गया, एक लण कणा हो गया, यहाँ और हल में हा। और ये जो दो बार उच्चारण है ये विशेष प्रयोजन है, इसको हम बाद में देखेंगे कभी। और इसके बाद देखिए, हमने अभी तक जाना चार सूत्र जो पहले के हैं, अयुण, ऋलृक, एओंग, अयौच, ये इनमें सभी स्वर आ जा रहे हैं। उसके बाद जो पांचवें सूत्र से 14वें सूत्र तक सारे व्यंजन वर्ण आ जा रहे हैं। ठीक, अब इसमें हम कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसे अच प्रत्याहार था, उसको स्वर भी कहते हैं। अच का दूसरा नाम स्वर है और हल का दूसरा नाम व्यंजन है। व्यंजन, अच को स्वर भी कहते हैं और हल को व्यंजन भी कहते हैं।
इसके बाद देखिए ये जो सूत्र है यम गण नम, 5 वर्ग होते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। एक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इनमें 5-5 वर्ण होते हैं, सभी जानते हैं। जैसे कवर्ग में हो गया क, ख, ग, घ, अंगा। चवर्ग में चा, छा, जा, झा और इया। उसी तरह टवर्ग में टा, ठा, डा, ढा और णा। और तवर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पवर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। ठीक, ये 5 वर्ग होते हैं, ये 25 वर्ण हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सूत्र है यम गण नम, प्रत्येक वर्ग का सर 5वां वर्ण है इसमें। देखिए जैसे कवर्ग का देखें अंगा है, अंगा यहाँ पर। चवर्ग का देखिए इया है। आप टवर्ग का देखिए णा भी है। तवर्ग का पंचम वर्ण देखिए ना, यहाँ पर ना है। और पवर्ग का 5वां वर्ण मा मिल गया। ठीक, इसके बाद झ, झभई, घड़, धश, इन 2 सूत्रों में प्रत्येक वर्ग का 4था वर्ण आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे घ, घड़धस, इन 2 सूत्रों में घ मिल गया। उसके बाद झा देखिए झवई का झा है, ढा घड़धस में ढा है, धा घड़धस का धा हो गया। और यहाँ पर भा झवई का भा है। इसके बाद ये 4था वर्ण हो गया। और जब गड़धस में तीसरा वर्ण आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे कवर्ग का तीसरा वर्ण क्या है गा, तो गा है यहाँ पर। चवर्ग का तीसरा वर्ण है जा आपको मिल गया। उसी तरह से टवर्ग का तीसरा वर्ण डा, जवगढ़ दस, डा डमरू वाला डा यहाँ पर है। उसी तरह तवर्ग में दा और पवर्ग में बा और दा दोनों मिल गए। तो यहाँ पर पहले सब स्वर वर्ण आए, स्वर वर्ण के बाद फिर ये अंतस्थ वर्ण आए। अंतस्थ वर्ण होते हैं एक, सर दिख रहा है इस तरफ देखिएगा, अंतस्थ वर्ण होते हैं य, र, व, ल। ये 4 वर्णों को अंतस्थ कहते हैं। देखिए स्वर वर्णों के बाद अंतस्थ वर्ण आते हैं य, व, र और ल। अंतस्थ वर्ण आए, उसके बाद प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 4था वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, और फिर प्रत्येक वर्ग का यहाँ तक ख फ छठत जो सूत्र है इसमें ख फ छ ठ थ, यहाँ तक प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण इसमें आ जाता है। ख फ छ ठ और थ, यहाँ तक। और इसके बाद प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आता है चा टा ता का और पा, यहाँ तक कपय तक। चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, कवर्ग और पवर्ग, पहला वर्ण आ गया। और उसके बाद शा, सा, सा और ह, ये हैं ऊष्म संज्ञक वर्ण। इनकी ऊष्म संज्ञा होती है। ये एग्जाम में पूछता है, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे दे देगा प्रश्न में ऊष्म संज्ञक वर्ण कौन सा है, और 4 ऑप्शन दे देगा का, ख, ठीक, सा और मा। तो आपको सा पे टिक करना होगा कि सा ऊष्म संज्ञक। उसी तरह से अंतस्थ संज्ञक वर्ण कौन से हैं, अथवा अंतस्थ संज्ञक वर्ण कौन सा नहीं है, ये ऑप्शन दे देगा। या, रा, वा 3 ठो और एक दूसरा कोई रख देगा। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, ऊष्म वर्ण कौन से हैं। ये हम ट्रिक के माध्यम से एक बार समझेंगे बाद में, अभी केवल जानकारी के लिए मैं बता रहा था। तो देखिए 5 वर्ग हो गए, अंतस्थ वर्ण हो गए, ऊष्म वर्ण हो गए और स्वर वर्ण हो गए। इतनी ही संस्कृत वर्णमाला है। स्वर वर्ण हम पहले ही देख चुके हैं, अज प्रत्याहार में जो आ गए 9 वर्ण। ठीक, ऊष्म संज्ञक वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन से? शा, सा, सा और हा। ठीक, शा, शा, सा और हा, ये 4 हुए। और अंतस्थ भी 4 हैं, और ये 25 हैं। इनका स्पर्श संज्ञा होती है। जिस तरह से या, रा, वाला की अंतस्थ संज्ञा है, शा, सा, सा, हा की ऊष्म संज्ञा है, और आ, ई, उ, री, ली की स्वर संज्ञा है, उसी तरह से इसकी जो का से लेकर मा तक के वर्ण हैं, इनको कहते हैं स्पर्श। क्या कहते हैं इनको? स्पर्श, स्पर्श वर्ण। इस तरह के क्वेश्चन सर पूछा करते हैं टेट वगैरह के एग्जाम में। जो व्याकरण पूछी जाती है उसमें पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन सा नहीं है, तो वह कौन सा है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है
इनके लिए एक एक सूत्र जैसे कादयो मावसाना स्पर्शाह यणुंतस्थाह और शल ऊष्माणः अचः स्वराः करके ऐसे सूत्र हैं, तो वो लिखा दिए जाएंगे जो याद करने के बाद फिर बहुत ही सरलता हो जाएगी। तो ये वर्ण विभाजन हो गया। देखिए अभी तक हमने पढ़ा, जो कल पढ़ा था हमने माहेश्वर सूत्रों का इतिहास पढ़ा था, जिसके अंतर्गत इनको माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है उसका प्रमाण दिए थे कि नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम करके, कि नृत्य के अवसान नृत्य कर लेने के पश्चात भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, नवपंचवारम 9 5 14, उससे जो ध्वनि निकली उस ध्वनि को महर्षि पाणिनि ने सूत्रों में बदल दिया, अथवा डमरू से ये सूत्र निकले। इस तरह से हमने इतिहास इनका देखा था। उसके बाद आज हमने प्रत्याहार समझे, वर्ण विभाजन समझा। इसके बाद फिर पुनः कल मिलते हैं। धन्यवाद।